तो इस दिवाली के मौके पर अगर किसी के लिए अच्छी खबर आई है तो वो आई है एचपीएससी साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने वालों के लिए। तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है एचपीएससी के द्वारा, और ये किया गया है आज यानी कि 30 अक्टूबर को यहाँ पर। तो क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा मसला है, उसको देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, और देखते हैं सीधा सीधा हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर आपके एचपीएससी के द्वारा। और अब आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयार रहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो है कंपटीशन अगेन यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है। और यहाँ पर 500-600 बच्चे जो रिसेंटली क्वालिफाई हुए हैं वो अगेन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अभी अपने मास्टर्स के सेकेंड ईयर में होंगे या फिर फर्स्ट ईयर में होंगे, तो वो तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए यहाँ पे 400 से 500 लोगों का इनफ्लक्स आपको अपने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में एटलीस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और हो सकता है कि अब आपका जो स्क्रीनिंग वाला टेस्ट है वो भी यहाँ पर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये है आपके सामने नोटिफिकेशन एचपीएससी के द्वारा। इट इज हियर बाय अनाउंस फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ध्यान से सुनिएगा, काम का हो सकता है आपके लिए अगर आपने रिसेंटली क्वालिफाई किया है तो। Commission has received many representations from the candidates who have recently qualified the UGC NET JRF examination. Therefore, the Commission has decided to extend भी दिया है, reopen भी दिया है, the portal for inviting the online application form from all the eligible candidates for the aforesaid post. ठीक है, तो जो आपकी लिंक है वो एक्टिवेट कब से होने वाली है, इस लिंक के ऊपर आपकी जो वेबसाइट के ऊपर लिंक एक्टिवेट होगी आपकी 6/11 से लेकर 12/11 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते का समय दिया उन्होंने, यानी कि 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बट ऑब्वियस सी बात है अभी दिवाली है यहाँ पर, उसके ओकेजन में कोई फॉर्म फिल करेगा नहीं यहाँ पर। एंड देन सैटरडे संडेज करते हुए आपकी जो डेट डिसाइड हुई है वो डिसाइड हुई है आपकी यहाँ पर 6/11/2024 से। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको नोट करना है यहाँ पर कुछ चीजें हैं अब इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। क्या क्या है उसको देखते हैं क्विकली यहाँ पर। और अगर आप जो फॉर्म भरने के लिए आप वेट कर रहे थे तो इसका आप मौके का फायदा बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें यहाँ पर। All candidates are advised to read the instructions mentioned in the advertisement. पढ़े लिया होगा आपने पहले से। Further, incomplete and defective application form shall be summarily rejected. Reject कर दिया जाएगा। The candidates who have applied earlier, जिन्होंने पहले से अप्लाई करके रखा था उनको again need not apply again, अप्लाई नहीं करना है फिर से। The candidates who are applying against this announcement, their educational qualifications and other eligibility etc. will be determined on the last day for submission of online application फॉर्म टू द कमीशन, दैट इज 12/11/2024, यानी कि 12 नवंबर तक आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका मास्टर्स नेट और वो सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आपका एलिजिबल होना चाहिए 12 नवंबर के पहले। ठीक है, एंड एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन 15/7/2024 एज पर एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने नहीं मिला है, केवल आपको देखने मिला है इसके अंदर। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरियाज हैं उसको, उसके लिए क्या करेंगे आप जाकर ये वाला जो नोटिफिकेशन है पहले वाला उसको आप यहाँ पर देख लेंगे। The candidates who have applied earlier against advertisement number 42 to 67 of 2024 but could not upload the duly signed application form after taking out the printout, such candidate are directed to apply afresh through online mode. इनको जो है फिर से फ्रेश करना है अगर आपने यहाँ पर after cancelling their previous application form। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो गया था वो ये मिस्टेक ना करें। The candidates who had erroneously filled wrong particulars relating to their category qualification in their previous application form can also apply afresh, यानी कि अगर आपने कुछ गलती कर दी थी अपनी कैटेगरी में, क्वालिफिकेशन में, एलिजिबिलिटी में, तो अगेन आप क्या करें, ओनली आफ्टर कैंसिलिंग पहला वाला फॉर्म आप कैंसिल कर दें और यहाँ पर आप जो है फ्रेश वाला फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं बड़े आराम से। एंड देन उसके बाद द अदर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट शॉल रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको ऐसा बड़ा भारी देखने नहीं मिल रहा है। केवल एक जो अच्छी बात यहाँ पर ये हो गई है कि रिसेंटली जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको यहाँ पर एलिजिबल कर दिया है यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए यहाँ पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी का। ठीक है, तो अगर आपका भी ख्वाब था यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए और आप वेट कर रहे थे, तो आपके पास यहाँ पर एक सुनहरा मौका है, आपके पास एक गोल्डन चांस है। 85 सीट्स है, कम नहीं होती यहाँ पर 85 सीट्स। तो आप देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी वाइज, अगर आप हरियाणा से है तो, और अगर आप अदर स्टेट से है तो बट ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर जनरल काउंट किए जाएंगे। फिर भी यहाँ पर जनरल के लिए भी काफी ज्यादा सीटें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी आपके यहाँ पर साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट का जो फॉर्मेट है वो आपका पहले स्क्रीनिंग बोल रहे हैं, देन आपका सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट बोलेंगे, एंड देन आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि सब्जेक्टिव आपका डायरेक्ट लेते हैं या फिर आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए भी बिठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। एंड एज पर द फॉर्मेट एचपीएससी ने प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर ये होना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा दैट रिसाइड्स विद द कमीशन, तो वो जो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो आपको जो डेट्स ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंटली वो कौन सी है, वो है आपकी 6/11 यानी कि 6 नवंबर से लेकर
आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कब तक के लिए? आप हैं यहाँ पर 12 नवंबर तक के लिए, ठीक है। तो आप 12 से 10 के बीच वेट ना करें, आप ट्राई करें कि 6, 7, 8, 9 को ही आप जो है इसका फॉर्म फिल कर लें और अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। अप्रोक्सीमेटली 1 महीना दिसंबर जनवरी के आसपास आपको जो है एग्जाम देखने मिल सकता है। अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से अपनी जो है आंसर राइटिंग पे आप फोकस करेंगे। और आप जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, उसको आपको देखना जरूरी है। आपकी आंसर राइटिंग देखिए, ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होना उसमें स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, तो उसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं बड़े आराम से। सारी कुछ जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगी। एचपीएससी की अलग से एपी की प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या क्या होती है, कैसे करना है चीजों को, उसको आप देख सकते हैं एंड प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। एंड बाकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप जनरल यूट्यूब पे देख सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है साइकोलॉजी रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको जो है काफी ज्यादा यहाँ से हेल्प मिल सकती है। आपको मालूम पड़ेगा कैसे? आपको मालूम पड़ेगा जब आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे उसके बाद में, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपकी यहाँ पर दिवाली के अराउंड। तो अगर आप काफी समय से वेट कर रहे थे एपी बनने का, तो नाउ टाइम इज हियर, टाइम इज नाउ। आपका समय यहाँ पर आ चुका है। अच्छे से प्रिपेयर करें और अपनी आंसर राइटिंग को और अच्छे से निखारें और अच्छे से इसको बढ़िया करें। अगर आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना अच्छा आप आंसर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, प्लस आपका यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स भी काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, इसका जो पर्सपेक्टिव है अलग होना चाहिए। अब सवालों को देखने का नजरिया, बाकी सारी चीजों के लिए आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड आगे जो भी आपकी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।